विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, इस जीवन की सारी समस्या का हल हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। अभी हम जिन श्लोकों को पढ़ रहे हैं वे सब श्लोक युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण से आता है। इसके अंतर्गत कुल 46 श्लोक हैं। गीता बड़ा ही रोचक ग्रंथ है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को मुक्ति विषयक विषय वस्तु कहा जाता है, जिसका अध्ययन आगे की वीडियो में हम करेंगे। आइए चलते हैं श्लोक 19 पर। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। संस्कृत शब्दों के अर्थ। घोषः यानी शब्द ने, धृतराष्ट्राणाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि यानी हृदयों को, व्यदारयत यानी विदीर्ण कर दिया, तुमुलः यानी कोलाहलपूर्ण, अभ्यनुनादयन यानी गुंजायमान। अर्थात कौरवों और पांडवों की सेना की ओर से जो शंखों की ध्वनि है उससे सारी पृथ्वी तथा आकाश गुंजायमान हो गए और यह ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। यदि थोड़ा और समझें तो जब भीष्म पितामह और दुर्योधन की सेना के वीरों ने शंख बजाए तब पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, परंतु इस श्लोक में जोर देकर ये बात कही गई है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका मुख्य कारण था पांडवों का श्री कृष्ण में अटूट विश्वास। पांडव स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शरण में थे, इसलिए बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी उनमें किसी प्रकार का भय नहीं था। आइए चलते हैं श्लोक 20 पर। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामाह महीपते। संस्कृत शब्दों के अर्थ। व्यवस्थितान यानी स्थित, दृष्टवा यानी देखकर, कपिध्वज यानी जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं, प्रवृत्ते यानी कटिबद्ध, शास्त्र संपाते यानी बाण चलाने के लिए, इदम यानी ये, आह माने कहे, महीपते यानी हे राजा। अर्थात संजय धृतराष्ट्र कहता है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए खड़े हुए तो कौरव पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इस श्लोक का यही अर्थ है। और यदि थोड़ा गहराई से समझें तो शंखनाद होते ही युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। युद्ध होने ही वाला था। पांडवों की सेना की व्यूहात्मक व्यवस्था को देखकर धृतराष्ट्र पुत्रों में उत्साह नहीं था, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों को श्री कृष्ण निर्देश कर रहे थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय सूचक था, क्योंकि हनुमान जी की सहायता से श्री राम विजयी हुए थे। अतः उनके रथ पर श्री राम और हनुमान साथ में थे, अतः अर्जुन को डरने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान कृष्ण हर क्षण अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए साथ थे, अतः श्री कृष्ण इस व्यवस्था से पांडवों की विजय निश्चित थी।